नमस्कार बच्चों। 12वीं क्लास की पहली कविता कृष्ण भक्ति मीराबाई की कविता है। मीराबाई के बारे में आप सब कुछ जानते हैं। हम सीधे कविता के अर्थ पर जाएंगे। हरि बिन कछु न सुहावे। सुहावे का मतलब होता है अच्छा न लगना। भगवान के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। परम स्नेही राम की नीति औलूरी आवे। यहाँ औलूरी शब्द दिया हुआ, उसका अर्थ है याद करना। परम स्नेही राम की रोज याद आती है। राम हमारे, हम हैं राम के। मीरा कहती है कि हम राम के हैं और राम हमारे हैं। हरि बिन कछु न सुहावे। भगवान के बिना कुछ भी अच्छा लगता नहीं है। आवण कह गए अजू न आए। आने का कह गए थे, मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ। आने का कह गए थे मगर अब तक वो लौट कर नहीं आए। जीवड़ा अति उखलावे। यहाँ जीवड़ा शब्द को जिया मतलब मन जो है उकलाए मतलब परेशान होना, बेचैन होना। मन बहुत बेचैन है क्योंकि भगवान आ नहीं रहे। तुम दर्शन की आस रमैया। हे रमैया, दर्शन शब्द पर ध्यान देना। इसका मतलब है दर्शन। ये दर्शन शब्द हम समझेंगे कि तुम दर्शन की आस रमैया। हे राम, तुम्हारे दर्शन की आस है। कब हरि दरस दिलावे। कब भगवान हमको दर्शन देंगे। चरण कमल की लगनी लगी नित्य। चरण कमल, यहाँ चरणों को क्या कहा गया है? कमल कहा गया है। कि लगनी लगी, लगन लगी है। आपने कहते मन लग गया, लगना धुन लगना। कि चरण कमल की, अब तो पैरों को ही पूजा की वो धुन लग गई है। बिन दर्शन दुख पावे। और दर्शन के बिना बड़ा ही दुख होता है। मीरा के प्रभु दर्शन दीजो। हे मीरा के भगवान, मुझे दर्शन दो। आनंद बरजू न जावे। वर्ण्यु शब्द है, वर्ण्यु वर्णन करना। वर्ण्यु का मतलब है वर्णन करना, कि जो दर्शन से आनंद प्राप्त होगा उसका वर्णन में नहीं कर सकते। तो ये पहला पद था मीरा का। दूसरा पद है होली खेलत है गिरधारी। ये दूसरा पद इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बोर्ड की परीक्षा में कई बार कृष्ण की होली का वर्णन आता है, इसलिए उस पर ज्यादा ध्यान देना। कि होली खेलत है गिरधारी। होली का त्योहार आया और भगवान गोपियों के साथ होली खेल रहे हैं। मुरली चंग बजत डफ न्यारो। क्या क्या बाजिंतर बज रहे हैं? मुरली बज रही है, चंग बज रहा है। आपने राजस्थान में देखा होगा कि होली के त्योहार पर एक चमड़े का बड़ा सा ढोलक होता है, थाली नुमा, उसको चंग बोलते हैं। डफ, जो ये मदारी लेके घूमते हैं, उसको डफ बोलते हैं। संग जुवती ब्रज नारी। और कौन साथ में खेल रहा है? तो मीरा कहती है ब्रज की नारियां साथ में इस संगीत के साथ खेल रही है। क्या लगा रही है? भगवान उन पर क्या लगा रहे हैं? गोपियों पर क्या लगा रहे हैं? तो कौन कौन से पदार्थ हैं? चंदन, केसर, छिरकत, मोहन अपने हाथ बिहारी। चंदन केसर, चंदन और केसर का छिरकत का सही अर्थ है छिड़कना। तो चंदन और केसर छिड़क रहे हैं। किस पर छिड़क रहे हैं? मोहन मतलब भगवान श्री कृष्ण, वो चंदन और केसर का छिड़काव कर रहे हैं। भरी भरी मुट्ठी गुलाल लाल चहु देत सबन पे डारी। और गुलाल है, कैसा गुलाल है? लाल गुलाल है। मुट्ठियां भर के वो चारों दिशा में छिड़क रहे हैं। अब यहाँ एक चीज और ध्यान देने की जरूरत है कि ये केवल होली का वर्णन नहीं है, ये प्रेमाख्यान है। इसलिए यहाँ लाल शब्द का उपयोग हुआ है। ये कौन सा गुलाल है? केवल गुलाल नहीं है, ये प्रेम रंग का गुलाल है जो गोपियों पर कृष्ण छिटक रहे हैं। छेल छबीलो नवल कान संग। कैसा है कन्हैया? छेल छबीला, श्यामा प्राण प्यारी। श्यामा साथ में है। ये श्यामा किसके लिए उपयोग हुआ? राधा के लिए। कि केवल कन्हैया ही नहीं खेला है, साथ साथ में श्यामा भी जो है वो प्राण प्यारी श्यामा भी साथ साथ में होली खेल रही है। गावत चार धमार राग तह। अब एक प्रश्न पूछा जाता है 1 नंबर का कि कौन सा राग गाए? तो आपको शब्द याद रखना है धमार राग। धमार राग के साथ सब गीत गा रहे हैं। दे कल करतारी। फागु जो खेलत रसिक सांवरी। फागुन महीने में जैसे रसिया खेलता है, बाड्यो ब्रज भारी, उसी तरह ब्रज में होली का त्योहार चल रहा है।
मीरा के प्रभु गिरधर नागर मोहन लाल बिहारी। मीरा के प्रभु क्या है? गिरधर नागर है। और इस प्रकार होली का रास खेल रहे हैं। आप लोग इसको पढ़िएगा, इसके शब्दों को समझिएगा और कोशिश कीजिएगा जो समझ में ना आए उसके प्रति प्रश्न करना। औलूरी इसमें शब्द माफिक दिया हुआ, पर माफिक का हम उपयोग नहीं करेंगे, याद करना है। अजहू आज भी, जीवड़ा मतलब जीव या मन, हृदय, उकलावे मतलब बेचैन होना, चरण कमल चरण रूपी कमल, चंग मतलब चमड़े का एक बाजा जो हाथ से बजाया जाता है, डप चमड़ा मढ़ा हुआ एक बाजा जो लकड़ी से बजाया जाता है, ये चंग से भी बड़ा होता है। छिड़कत मतलब छिड़कना, छैल छबीला अत्यंत सुंदर बहुत आकर्षक, और धमान फाग या होली का गीत जो एक राग है। इस प्रकार से हमने आज कृष्ण भक्ति पे मीरा का ये पद पढ़ा। मुझे आशा है कि आप इसे समझेंगे, कुछ समझ में ना आए तो प्रश्न कीजिएगा। धन्यवाद।